मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा मरियम नवाज़ को, जिसने बेहतरीन किस्म के गुंडे पाले हैं। कोई मोटरसाइकिल आता है पैरा फोर्स पे, वो अपनी दिहाड़ी लगा के चला जाता है। कभी गाड़ी पे आते हैं, वो दिहाड़ी लगा के चले जाते हैं। कारोबारी अफराद तो सर मर के रह गए, उन्होंने कहाँ काम करना है, उनको करने ही नहीं देते ये काम। दिहाड़ी कितनी कमा लेते? 1000-1200 रुपये कमा लेता हूँ। तो 1000-1200 रुपया कमाते हो तो अगर फर्ज करो पकड़े गए हो तो 1000-1200 वो ले जाएंगे बस। गरीब बंदा कितों खावे, और गरीब बंदे अपना कमा के ही खाना है। और जिंदे 4 बच्चे ने उन्हें चोरी नहीं करनी, ना रोटी कितों कमानी। ये सिर्फ चलान करने के लिए है। अच्छा, ये चलान करने सिर्फ चलान करने के लिए है। 10, 20, 25 चलान करेंगे, उसके बाद जाके होटल में बैठ जाएंगे। बड़े इलाकों को खूबसूरत करते हैं, गुर्बत को खूबसूरत नहीं करते। ये बड़ा इलाका नहीं है शालमी? नहीं, तो दुकान आपको अरब रुपए की मिल जाएगी, लेकिन बाथरूम और ये पार्किंग और पैदल चलने का निज़ाम नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान नाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, लाहौर भर की ताजर बरादरी की अगर बात की जाए तो पीरा फोर्स और इन्फोर्समेंट टीमों से वो किस हद तक खुश हैं या ना खुश हैं, ये जानने के लिए आज टीम रंगे हाथ एक सर्वे करेगी। ताजर बरादरी से हम लोग जानेंगे कि वो पीरा फोर्स की कार्रवाइयाँ किस हद तक पॉजिटिव समझती हैं और नेगेटिविटी में क्या क्या जा रहा है। इस वक्त हम लोग इसी हवाले से मौजूद हैं। शालम मार्केट से गुजरते हुए हम लोग रंगमहल चौक में पहुंचे हैं। यहाँ पे ताजर बरादरी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं ऐसे महकमा जात से, और अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं या गिले शिकवे हैं तो वो क्या हैं, शिकायत क्या हैं, और छोटा ताजर खुश है या ना खुश है। जो बड़े मगरमच्छ हैं, बाअसर माफियाज़ हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ वैसे ही अमल में लाई जाती हैं जैसे कि छोटे ताजर के खिलाफ की जाती हैं। ये तमाम मामला जो हैं वो जानने के लिए ताजर बरादरी से सवालात करेंगे और आपको पूरे शालम मार्केट में विज़िट करवाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या सूरत हाल हैं और पीरा फोर्सेस और इन्फोर्समेंट टीमों की क्या क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं। हमारे साथ चलें। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इस बाज़ार के जो सदर हैं उनसे मिलें और उनसे जानने की कोशिश करें उनका इस हवाले से क्या कहना है। रोज़मर्रा की बुनियाद पर दुकानें सील की जाती हैं, क्या वो जो सील की जाती हैं ये पैसा सरकार के ख़जाने में जा रहा है या फिर इनफरादी तौर पर जेबें गर्म की जा रही हैं। हमारे साथ चलें। अच्छा नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि ये रंगमहल चौक में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। पेरा फोर्स की जानिब से क्या क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं, ताजर बरादरी परेशान है, लेकिन क्यों, वजह क्या है, ये जानने के लिए मेरे साथ एक सीनियर ताजर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा कि ये कार्रवाइयाँ आखिर की क्यों जाती हैं। अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि हर दूसरे दिन जो है वो दुकानें सील कर दी जाती हैं, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा मरियम नवाज़ को, जिसने बेहतरीन किस्म के गुंडे पाले हैं। और उन गुंडों का ये काम है कि अपनी कमाई भी कर लो, तनख्वाह भी ले लो, और रिश्वत के हिसाब से एक फूड स्ट्रीट बना लो। आप शालमी में देखें, बेशुमार रेडियाँ ऐसी लगी हुई जो लाखों रुपए के हिसाब से मंथली दे रहे हैं, मंथली के हफ्ते वीकली हफ्ता लिया जा रहा है। हाँ जी। तो ऐसे ही दुकानें सील करके जाते हैं, फिर पैसे लेकर खोल देते हैं। तो ये मरियम नवाज़ की मेहरबानी है। अगर फोर्स बनाई थी उसको कंट्रोल भी करे। ये क्या कंट्रोल है कि लोगों को परेशान करना, तो ये इस हिसाब से बहुत ज़्यादा तंग हैं लोग। अच्छा, आपने बड़ी एक काबिल गौर बात ये की है कि ख़ुद जहाँ पे चाहें वहाँ पे लगवा लें, जहाँ से आपको मनमाने रेट मिलते हैं वहाँ पे लगवा लेते हैं, जहाँ से नहीं मिलते वहाँ पे क्या सूरत हाल है? वहाँ पे उठाने आ जाते हैं, 2-4 बंदे उठा के लेके जाते हैं, उनसे पैसे लेके छोड़ देते हैं। मकसद पैसे ही इकट्ठे करना है, पैसे इकट्ठे करने। या खुद लगवाएंगे, या अगर खुद नहीं लगवाएंगे, आप इनको नहीं देंगे तो आपसे ज़बरदस्ती छीनेंगे। जगह पे 200 रेड़ियाँ या फट्टे लगे हुए हैं, वो ऐसे नहीं लगते, इनकी निगरानी में लगते हैं। अच्छा जी। अगर निगरानी नहीं है तो क्यों वहाँ पे फूड स्ट्रीट बनी हुई है? या बिल्कुल ठीक है, अगर निगरानी नहीं है तो फिर ये इलीगल काम तो वहाँ पे भी हो रहा है और जगह जगह पे नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे, मतलब रंगमहल चौक की क्या सूरत हाल है? रंगमहल चौक में अफरा तफरी मची रहती है।
कोई मोटरसाइकिल आता है पैरा फोर्स पे, वो अपनी दिहाड़ी लगा के चला जाता है। कभी गाड़ी पे आते हैं, वो दिहाड़ी लगा के चले जाते हैं। हर शख्स ने अपना रेट रखा हुआ है। सबका रेट अपना अपना है। और अगर आप नहीं देते हैं तो हर दूसरे दिन दुकानें सील। कोई दुकानें सील, को फट्टे उठा के ले जाने, ये कुछ है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो बाहर फट्टे हैं ये तो बेसिकली इलीगल है। अनलीगल ही है, लेकिन अगर कोई उठाए तो फिर निगरानी क्यों नहीं होती? तो जो शालमी में लगे हुए हैं वो अनलीगल है, और 100 सैकड़ों के हिसाब से हैं। बिल्कुल ठीक है, मेरिट भी होना चाहिए, सबके कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि एक शख्स जो आपको पैसे नहीं दे रहा है उसके साथ जबरन आप उससे छीनने वाला काम करें। तो ऐसा भी इसका हल क्या है? वज़ीर आला पंजाब से क्या गुजारिश क्या करेंगे? वज़ीर आला पंजाब से ये कहेंगे कि इनको लगाम डालें और अच्छे तरीके से काम करें। करना है तो उनको कहीं और लगा दें। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि ये पंजाब हुकूमत ने गुंडे पाल लिए हैं। एक नौजवान भी मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे मार्केट की क्या सूरत हाल है? कारोबारी अफराद जो हैं वो किस हद तक परेशान नज़र आ रहे हैं इस हवाले से? काफ़ी परेशान है सर, बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल वो कोई माफ़ी नहीं देते, जिसको चाहे जैसा चाहे गुंडागर्दी करते हैं ये अपने साथ। जी ये सरकार के गुंडे हैं? जी, सरकारी गुंडे सर। जी सरकारी गुंडे हैं। अगर अमूमी तौर पे कोई गुंडा नासर यहाँ पे कोई ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ तो पुलिस भी कार्रवाई करती है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? सर, इनके खिलाफ किसने कार्रवाई करनी है? बेबस लोगों के ऊपर ये लोग कार्रवाई करते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। जी, तो कारोबारी अफराद जो हैं वो बेचारे कारोबार कैसे करेंगे? कैसे सिस्टम कैसे चलेगा? कारोबारी अफराद तो सर मर के रह गए, उन्होंने कहाँ काम करना है? उनको करने ही नहीं देते ये काम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, काम जो है वो करने नहीं देते। ताजर बरादरी, देखें किसी भी मुल्क की जो है वो ताजर बरादरी रीढ़ की हड्डी होती है, कारोबारी अफराद जो है वो रीढ़ की हड्डी होती हैं। लेकिन यहाँ पे इस वक्त लाहौर की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो हर शख्स जो कारोबार करने वाला है वो परेशान हाल नज़र आ रहा है। कूड़ा टैक्स अलहदा देते हैं, बोर्ड टैक्स अलहदा देते हैं, सफाई टैक्स अलहदा देते हैं, बिजली के बिलों में टैक्स अलहदा देते हैं, पानी में देते हैं। सिर्फ टैक्स रह गया है और कुछ नहीं। पेट्रोल है, अगर 400 रुपये लीटर है उसमें 250 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। 250 रुपया गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं, ठीक है, टैक्स दे रहे हैं। फिर उसके बाद जिस ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं वो टैक्स देते हैं। तकरीबन 85% तो गवर्नमेंट ले जाए, 15% आवाम खाती है। ये 15% जो है वो छीना जाता है। चलते हैं, उसी पे चलते हैं, लेकिन वो भी छीना जाता है इन लोग। वो भी छीना जाता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? पीरा वाले आते हैं, कार्रवाई करके चले जाते हैं, पीरा वाले अपनी जेब भी गर्म कर जाते हैं जेबें गर्म करते हैं और कार्रवाई भी कर जाते हैं। दोनों कार्रवाई देखें, जहाँ पे जेब गर्म हो जाती है फिर कार्रवाई की तो ज़रूरत नहीं ना बचती। बस लेके जाएंगे, जेब भरेंगे, बाद में फिर उसको दे देंगे, जाओ करो जाओ। हाँ ऐसे ही है, सब ड्रामेबाजी हो रही है बस। रोज़मर्रा की बुनियाद पे ऐसे ही आपने देखा है कुछ ऐसा? आप मतलब अपनी आंखों से देखा? हम इधर रहते हैं, हमें नहीं पता कि एक बंदे को लेके जाते हैं, वापस फुआरा चौक में नहीं जाएगा, वापस आ जाएगा। ये कौन सा कानून है? अच्छा, मतलब यहाँ से पकड़ा है, थोड़ा दूर जाके छोड़ दिया, गाड़ी में बैठ के डील हो जाती है। हाँ जी, डील हो जाती है, जेब गर्म हो गई फिर ख़त्म, खल्लास। जेब गर्म हो गई तो खल्लास। आपने सुना? क्या कहेंगे, मतलब ये कौन सा कानून है? ये खुद को कानून से बालातर समझ? हाँ, हम तो और काम करते हैं, हमें बाज़ार का पता नहीं है, लकड़ी का काम करते हैं। बाकी यह गवर्नमेंट को चाहिए कि लोग रोज़गार के मौके फराहम करें लोगों को, तो जो उनके आमदनी बढ़े, तो ये गवर्नमेंट का काम है ना, सहूलत दे आवाम को, बस और क्या। अच्छा भाई साहब, एक सवाल जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, अब ये देखें ये ठेले लगे हुए हैं, ये इलीगल है, गैर कानूनी है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई वो करते हैं तो जायज़ है या ना जायज़ है? लेकिन सबसे पहले तो ये खंबे पीछे करें जो वापदा ने नजायज़ डाले हुए हैं, टेलीफोन ने नजायज़ डाले हैं, जिसकी आड़ में सारा कुछ हो रहा है। अगर गवर्नमेंट ही नजायज़ करेगी तो आवाम क्यों नहीं करेगी? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कार्रवाई अगर इनके खिलाफ होनी चाहिए तो हर एक के खिलाफ होनी चाहिए, जहाँ से आप पैसे लेते हैं वहाँ से। अगर आपका कैमरामैन दिखाएं, देखे गाड़ियाँ कितनी खड़ी हुई इधर, दिखाएं जी, बिल्कुल ठीक इनका सवाल है। ये देखें, ये जो साइडों पे गाड़ियाँ इस कदर और पार्किंगें बनाई गई हैं आरसी तौर पे, ये भी तो तजावुज़ात की मतलब। पहले ये गाड़ियाँ जो दुकानदार अपनी दुकान के आगे गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए। खुद ब खुद रश ख़त्म हो जाएगा। अगर ये गाड़ियाँ नहीं लगेंगे ना, ये रास्ता खुला हो जाएगा, गरीब भी अपना कारोबार करेगा, ठीक है, और गाड़ियाँ नहीं लगेंगी तो हर रास्ता ठीक हो जाएगा। गाड़ियाँ कौन लगवाता है? ये माफिया लगवाती है। हाँ, इनसे भी फिर हफ्ता वसूली की जाती है। अब ये आप फुआरा चौक देख लें, तकरीबन कुछ 4 फुट सड़क बची, बाकी सारी मोटरसाइकिल लगी हुई है। ये माफिया लेती है पैसे,
ये जी रंगमहल चौक से आप शुरू हो जाते हैं तो एंड तक चले जाएं हद निगाह तक, आपको दोनों अतराफ में गाड़ियां और गैर कानूनी पार्किंग से इतनी नज़र आएंगी जो आर्जी तौर पे लगवाई गई हैं कि आपका गुजरना मुश्किल है। अगर हम अपनी बात करें तो गाड़ी यहाँ से मुश्किल गुजार के हम यहाँ तक पहुँची हैं। उसकी वजह ये है कि साइडों पे या तो बाइकों के पार्किंग स्टैंड बनवाए गए हैं या गाड़ियाँ लगवाई गई हैं, और उनका कहना है ये भी एक माफिया है, और इसका मतलब है ये इदारों को या महकमों को मंथलियाँ जाती हैं। इसका एक ठेले वाले को उठाया जाता है, गाड़ियाँ नहीं उठाई जाती क्यों? बिल्कुल जाएंगे, जब तक पैसे नहीं जाएंगे तो वैसे तो कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। रोड क्लियर करवाना इनकी जिम्मेदारी है, वलीन है, लेकिन इसके बावजूद क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे पीरा फोर्स की जो कार्रवाई है इस हवाले? नहीं, सही कर रहा है पीरा फोर्स, सही कर रहे हैं, कर रहे हैं, काम ही नहीं हो रहा इधर। जो भी आ रहा है ना कस्टमर, सो बाज़ार में कोई आता नहीं है रश की वजह से। ठीक है। ये दुकानदार है ना, उसने ये पैसे भी लेता है गाड़ियों वाले से, आगे रेडियाँ लगवाई है उसने, चावल वगैरह सब पैसे लेते हैं। सब पैसे लेते हैं? हाँ पैसे आप तो कह रहे हैं पीरा वाले ठीक कर रहे हैं। पीरा वाले ठीक कर रहे हैं। मतलब वो पैसे लेके ठीक कर रहे हैं? हाँ नहीं, पीरा वाला तो नहीं कर रहा है, दुकानदार तो पैसे ले रहे हैं ना। अगर अच्छा, जो रेडियाँ आगे ठेले लगवाते हैं दुकानदार पैसे लेते पैसे लेते हैं, तो हैं। इसमें पीरा वाले जो है वो ठीक करते हैं ठेलों को? ठीक है, ठीक है, ठीक। अब उनका सवाल ये था कि ये कार्रवाई सबके लिए बराबर की जानी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है। जिनको छोड़ देते हैं मंथलियाँ लेके या हफ्ता लेके या दिहाड़ियाँ लगा के, वो क्यों? वो तो गलत कर रहा है फिर। वो गलत है। अच्छा जी, यहाँ पे लोगों की दौर राय है, कुछ कहते हैं कि ये जाहिर है कि ये जो बाहरी ठेले वाले हैं इनको उठाना जिम्मेदारी वलीन होनी चाहिए और यही काम है पीरा फोर्स का, और दूसरी जानिब कहा यह जा रहा है कि अगर एक को उठाते हो दूसरे को नहीं उठाते तो ये मेरिट से हट के कार्रवाइयाँ क्यों की जाती हैं, ये कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं है। ये सवाल जो है यहाँ के जो ताजर बरादरी है ये उनकी जानिब से है। और अगर आप रंगमहल से चलना शुरू करते हैं तो सामने फवारा चौक तक चले जाते हैं या एंड तक हद निगाह तक आप देखते हैं तो दोनों अतराफ में आपको गाड़ियाँ और आर्जी तौर पर बाइकें जो स्टैंड बना के लगाई गई हैं वो नज़र आती हैं। क्या ये रोड ब्लॉकेज के लिए या इनके खिलाफ कोई रोड क्लियर करवाने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या ये वो माफिया है जिसके सामने महकमे जो हैं वो भी बेबस हैं? ये सवाल छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे और भी ताजर बरादरी से जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे, उनका इस हवाले से क्या कहना है। फ़िलहाल एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।